अब खबर जरा यूपी की कर लेते हैं, जहां पर आज चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो रही है और दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा आंकड़े जारी करेंगे। इसके बाद मतदाता वेबसाइट पर अपना नाम चेक कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इस बार एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 2 करोड़ करीब 90 लाख नाम कटे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं। इससे मृत लोगों के नाम हटाए गए हैं, साथ ही स्थायी रूप से शिफ्ट लोगों के नाम हटाए गए हैं। 2 जगह रजिस्टर्ड लोगों के नाम भी काटे गए हैं। अब आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तो दरअसल देखिए, अब जो है यूपी में एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है उसके तहत देखिए स्थायी रूप से जो शिफ्ट हो गए हैं लोग, उन्हें हटाया जा रहा है। 2 जगह रजिस्टर्ड लोगों के नाम भी काटे गए। अब आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। यानी यूपी में जो एसआईआर प्रक्रिया है, पहले कुल वोटर करीब 15.44 करोड़ थे। अब जो संख्या है वो 12.55 करोड़ लगभग। जिस तरह से ये नाम कट रहे हैं, अगर कोई आपत्ति है तो उसके लिए पर्याप्त 1 महीने का समय मिला है। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। समर्थ, लोगों के बीच में क्या स्थिति नजर आती है? क्योंकि अभी तक तो एसआईआर की प्रक्रिया में जो नाम कट रहे हैं वो लोग जो चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम कटे, लेकिन क्या ऐसे भी लोग हैं जो ये क्लेम कर रहे हों कि हमारे नाम काट दिए गए हैं? अर्पिता, देखिए कई गली मोहल्लों में इस तरह की चर्चाएं हैं जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि बीएलओ हमारे घर आए ही नहीं। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारा एड्रेस चेंज नहीं हुआ, हम छुट्टियों पे गए थे, जब बीएलओ साहब पहुंचे उस वक्त हम थे नहीं तो उन्होंने दिखा दिया कि हम हैं ही नहीं आवास पर। तो ऐसी कई आपत्तियां इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंची हैं, वाया बीएलओज भी पहुंची हैं, अधिकारियों के जरिए भी पहुंची हैं और मीडिया के जरिए भी पहुंची हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने इसके निस्तारण के लिए एक योजना पहले ही बना ली थी कि जिसको भी आपत्ति होगी उसको 1 महीने का समय दिया जाएगा। आज जो ड्राफ्ट पेश किया जाएगा उसमें जो माना जा रहा है, फिलहाल यूपी से लगभग 2 करोड़ 80 लाख वोटर कट रहा है। लखनऊ की आप बात कर लें तो लगभग 12.5 लाख वोटर है। इलेक्शन कमीशन के जो सीईओ हैं यूपी के, रिनवा साहब, वो कह रहे हैं कि इनमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो मृत हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। कई लोगों ने अपने आवास बदल लिए हैं, कुछ लोग अन्य जिलों या अन्य प्रदेशों में शिफ्ट हो गए हैं, तो कई लोगों ने फॉर्म भरने से मना कर दिया था। ये वो सब वोटर्स हैं जिनके नाम कटे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, किसी को आपत्ति है कि नहीं ये गलत तरीके से बीएलओ ने पेश किया है या बीएलओ आए नहीं है, तमाम चीजें हैं, उनको 1 महीने का समय दिया जाएगा। यानी कि आज जो ड्राफ्ट पेश होगा उसमें इलेक्शन कमीशन एक एग्जैक्ट फाइनल नंबर पेश करने वाला है कि कितना वोट कहां से कटा है। अब इसके बाद जो रेसिडेंट हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, उनके पास आपत्ति दाखिल करने का 1 महीने का समय यानी कि 6 फरवरी तक का समय रहेगा। उसके बाद जो है 6 फरवरी के बाद का जो समय होगा, जो आपत्तियां दाखिल होंगी, इलेक्शन कमीशन उन आपत्तियों पर स्टडी करेगा, पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर मार्च के जो पहला हफ्ता होगा उसमें एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। उसमें हालांकि फेरबदल करना काफी मुश्किल होगा। तो ये जो 1 महीने का समय है, अगर जो लोग हैं उन्होंने कोई गलती की है या उन तक बीएलओ नहीं पहुंच पाए हैं, तो अगर आपत्ति दाखिल करनी है तो ये 1 महीने का समय सबसे क्रूशियल है। लेकिन जो जानकारी अभी तक मिल रही है और जो हमारे इंटरव्यू में रिनवा साहब ने कहा कि लगभग 2 करोड़ 80 लाख वोटर कम, यानी कि देखिए पहले जो हुआ था उसमें 15.5 करोड़ वोटर यूपी का था, लेकिन अभी का जो वोटर निकलकर सामने नंबर आ रहा है वो लगभग 12.5 करोड़ यानी कि 12 करोड़ 80 लाख के अराउंड होने वाला है। जी अर्पिता। ठीक है समर्थ सर, रहिए आप साथ। दिल्ली से वापस आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में होने वाली बैठक में स्टैंप और रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है। नए साल में सरकार जनता को एक और राहत देने की तैयारी में है। आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को भी गिफ्ट डीड के दायरे में लाने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। मंजूरी मिलने पर औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री भी अपनों के नाम महज 5,000 रुपए के स्टैंप पर हो सकेगी। अभी 1 दिन पहले ही दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह, नड्डा और नितिन नवीन से मुलाकात की। इन मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद यहां पर यूपी के जो सीएम है उन्होंने कहा कि
जिस तरह की बात कही है कि नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करते हुए सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता रहूंगा। नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। समर श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर, कल ही लंबी मुलाकातों का दौर चला और आज कैबिनेट बैठक, क्या हो रहा है? अर्पिता, देखिए, एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री की जब भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है, एक हाई ऑन कॉन्फिडेंस वाली बात झलकती है। यूपी इलेक्शन की भी आपको तस्वीर याद होगी, जब एक कड़ा मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में था और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के कंधे पे हाथ रख के वो टहलते हुए उनकी एक पिक्चर बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उसके बाद एक अंदाज मुख्यमंत्री का बदलता हुआ दिखाई पड़ा था। कल की जो बैठक दिल्ली की है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुनगुनी धूप में दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक हुई है उसमें कई चर्चाएं, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। देखिए, जो मकर संक्रांति है उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार और कहीं ना कहीं जो संगठन है उसमें फेरबदल लगभग यूपी में तय माना जा रहा है। नाम कई हैं, कई चल रहे हैं, लेकिन कैबिनेट जो जिस तरह से आज 11 बजे होनी है उसकी अगर आप बात करने तो ड्राफ्ट जो है उसको लेकर खासकर उद्योग में जो रजिस्ट्रेशन है उसमें, परिवहन में कई सारी सौगातें पब्लिक को मिल सकती हैं। जो रजिस्ट्रेशन होता है स्टैंप का उसमें भी जो आम पब्लिक को उसको राहत मिल सकती है। तमाम मंत्रियों को लेकर मुख्यमंत्री ने लगभग 15 दिन पहले एक बैठक ली थी। ग्राउंड पर योजनाएं उतरी हैं कि नहीं, इसका संज्ञान लिया था और कल प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आज फिर यूपी के सारे मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, तो कुछ तो खास। ठीक है समर्थ, आप नजर बनाए रखिए।